हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन उसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहते हैं। आप लोग हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस आज हमारे संविधान में जो है वर्णित है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आग का तत्सम शब्द क्या है। देखिए, तत्सम और तद्भव पहले आप लोग जान लीजिए। तत्सम और तद्भव क्या होता है। ठीक, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम इस शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होता है? तद्भव, भव मतलब उत्पन्न, तद से उससे उत्पन्न, तो तद्भव तो संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है, लेकिन संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत का बिगड़ा रूप, बिगड़ा रूप। तो आप लोग तत्सम जो शुद्ध संस्कृत की भाषा होगी वो शुद्ध संस्कृत वो तत्सम कहलाएंगे, लेकिन जो उसमें थोड़ा बहुत विकार हम दिनचर्या में हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग शुद्ध भाषा एकदम प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही हम कर पाएंगे। मतलब वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए संस्कृत, तभी हम तत्सम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं शुद्ध, वरना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आग का तत्सम शब्द क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आग का तत्सम, आगिन, अग्नि, अग्नि, आगिन, अग्नि, अग्नि। तो आग का तत्सम क्या होगा बताइए? आग का तत्सम अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। अग्नि क्या है? शुद्ध तत्सम है, तत्सम है। तो आगिन और अग्नि कोई भाषा नहीं होती। अग्नि जो होती है वो आग की तत्सम रूप होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अब बताइए अर्ध तत्सम। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन है? अग्नि है, आगिन है, आग है। देखिए, अग्नि जो कि तत्सम है, ये शुद्ध तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और अर्ध तत्सम अग्नि है, आगिन है। अर्ध तत्सम पूछे ना, आगिन है। ठीक, आग क्या है? तद्भव है, तद्भव है। तो बचा क्या? बचा बी, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आगे देखते हैं। पियासा का तत्सम रूप क्या है? सब लोग नहीं कहते हैं वो बहुत पियासा है, पियासा। तो पियासा हम लोग ये दैनिक भाषा में यूज करते हैं, लेकिन पियासा कोई मतलब शुद्ध शब्द नहीं होता है। तो पियासा का तत्सम रूप पूछ रहा है, क्या है? प्यासा, पिपासा, पियास या प्यास। तो पियासा का तत्सम रूप क्या है? प्यासा। कहते हैं वो व्यक्ति बहुत प्यासा हुआ है, उसको पानी दे दो, तो प्यासा होता है। ठीक, पिपासा ये कोई शब्द नहीं, पियासा भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? अब पूछा तत्सम नहीं, मतलब सब तद्भव होंगे। तत्सम नहीं है, एक ही शब्द है वो तत्सम नहीं है, वो क्या होगा? तद्भव होगा। भवन, आयुध, प्राध्यापक, आँख। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें जो कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? पहले नहीं, वहीं पे जो नहीं दिया रहता है और हाँ दिया रहता है, इस पे पहले आप लोग टिक कर लीजिएगा, वरना पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो तत्सम नहीं है, आप इसको क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। नहीं पे दे रहा है तो अब देखेंगे भवन क्या है? तत्सम है। आयुध क्या है? तत्सम है। प्राध्यापक तत्सम है। आँख जो है ये क्या है? तत्सम नहीं है, क्या है? तद्भव है, तद्भव है। क्यों? जो
इस प्रकार की मात्रा वाले शब्द होते हैं, चंद बिंदु की मात्रा वाले शब्द होते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, तद्भव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता वे क्या कहलाते हैं? संकर शब्द नहीं, संकर शब्द दो शब्दों से बना होता है मिलकर, दो शब्द से। संकर मतलब क्या? मिलना, दो चीज़ों का मिलना, दो शब्द से मिलकर बनाता है, मिलकर बनता है। डिहाइब्रिडाइजेशन आप लोग विज्ञान में बहुत पढ़े होंगे। तो अनुकरणात्मक शब्द, प्रकृत शब्द तो बोली जाती, प्रकृत और पाली भाषा थी, ये लिपि थी। तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं था वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इनके देशज शब्द का पता नहीं होता है कहाँ से आए हुए शब्द हैं। ठीक, ये अपने अपने देश में बोली जाती हैं, वहाँ की उत्पन्न भाषा होती है। जैसे यहाँ लोटा हुआ, ठीक, ये सब एक भाषा कौन सी है? देशज है। ठीक, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? क्या कर रहा है? तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, ए वत्स मतलब वत्स मतलब बालक। ठीक, क्या ये क्या हुआ? तो ये तत्सम हुआ। रात्रि का रात होता है। ठीक, ये भी तत्सम हुआ। सर्व और पंख, जो पंख है और सर्व होते हैं, इस सर्व मतलब सभी, सर्व सभी। तो क्या वो पंख, जो पंख हैं, ए बिंदी वाले शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। क्या है? तद्भव। तो क्या क्वेश्चन नंबर इसका क्या, कौन सा ऑप्शन है? 4, पंख। देखिए दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने। अब क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द को चुनना है। एक ऐसा है जो तद्भव, बाकी सब क्या है? तत्सम है। गोधूम, गोधूम गेहूं का होता है। बहु वधू होता है। पड़ोसी, ये सब क्या होता है बताइए? तद्भव शब्द को चुनना है। तद्भव शब्द कौन सा है? बहु है। इसका क्या होता है? बहु। वधू, वधू जो होता है ये तत्सम होता है। और तद्भव बताना है, ये तद्भव दिया है। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक, बाकी सब तत्सम हैं, ये क्या है? तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द को चुने। संयम, जन्म, लवण, ये क्या होगा? नमक। क्या होता है? नमक। तो ये विकल्प में तद्भव शब्द को चुनना है, इसमें से कोई तद्भव नहीं है। क्या? कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। किसका? तत्सम शब्द का। पानी नहीं, जल होता है, नीर होता। अपशब्द तागा, सरग, और तागा, सरग। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। किसी के बारे में अपशब्द ना बोलो। क्या कहते हैं सब लोग? अपशब्द। अपशब्द क्या है? तत्सम है। गलत ना बोलो, अपशब्द मतलब गलत ना बोलो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द बताना है। गुलाब, घर, बादल, तत्सम शब्द, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, गुलाब, घर, बादल, ये सब क्या हैं? तद्भव हैं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे देखते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। किसका? तद्भव शब्द का। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, वक्, मुँह, कर्म, प्रलाप। तो इसका क्या होगा बताइए? इसका क्या होगा बताइए? इस वक् क्या होता है? तत्सम है। क्या है? तत्सम। कर्म का कर्म, कर्म क्या है? तद्भव, तत्सम है। प्रलाप ये भी तत्सम है। तो मुख क्या? मुँह, मुँह का क्या होता है? मुख होता है। क्या? मुख क्या है? तत्सम है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? मुख। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कोसा, कुपात्र, काहिल, किसान। बताइए इन शब्दों में कौन सा शब्द है जो तत्सम है? कोसा, कुपात्र, काहिल, किसान। इनमें जो कुपात्र है क्या है? कुपात्र है, तत्सम शब्द है। ठीक, कुपात्र। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। बहाव, कौवा, नाखून, ये तीनों क्या हैं? तद्भव हैं। क्या है? तद्भव हैं। तत्सम करना है सुमन। सुमन किसके? फूल का पर्यायवाची है। किसका? फूल। प्रसून। ठीक, ये पुष्प का पुष्प। इन सब का क्या है? पर्यायवाची। तो सुमन कोई बोलता है दैनिक जीवन में? नहीं। सुमन नाम भले होता है लेकिन सुमन क्या है? सुमन कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन की। निकास, नेह, नेह लगाए बैठे हैं, निर्जीव, नौकर। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। ये सजीव और निर्जीव क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। गुलाब, गेंदा, पुष्प, फूल। बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है? पुष्प अभी ऊपर बताए थे। ठीक, फूल क्या है? तद्भव है। फूल क्या है? तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। किसका? अस्त्र, रेडियो, कान, वीडियो। तो तत्सम शब्द क्या है? अस्त्र। अस्त्र का अस्त्र, अस्त्र है ना? तो अस्त्र क्या है? तत्सम है। तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी तत्सम पूछा है। तत्सम शब्द आम, ओज, कपूर, हंसी। आम का क्या होता है? तत्सम आम्र होता है। ठीक, आम्र होता है। कपूर का कर्पूर होता है। ठीक, तो तत्सम शब्द कौन सा? ओज। क्या है? ओज। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी तत्सम शब्द बताना है। अचरज, आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। ठीक, आम का आम्र। कभी आम आदमी नहीं बनना चाहिए किसी को। आम्र नहीं, आम बनोगे तो आप लोग को आम बना देंगे। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। आश्चर्य। ठीक,
आश्चर्य, अचरज का आश्चर्य होता है। ठीक, देखिए नीचे दिया है, दोनों में अंतर। ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव है। आश्चर्य का तद्भव है अचरज। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। किसका? तत्सम शब्द का चयन करना है। सिंह, विवाह, सिंह, विवाह, डंडा, छेद, ये तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक, तो विवाह क्या होता है? तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। खजूर, गली, आसरा, करोड़। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना क्या है? खजूर, खरजूर होता है, तो इसका क्या होगा? करोड़। क्या होगा? करोड़। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम शब्द का चयन करना है। कुछ, भात, नेहर, खेत। बताइए, नेहर नहीं नैहर होता है, नैहर होता है। खेत नहीं क्षेत्र होता है। ठीक, क्षेत्र होता है। और भात, भात का हम क्या कहते हैं? चावल। पके हुए को क्या कहते हैं? भात। और जो चावल मतलब कच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? चावल। जो पक जाता है, कुकर में उबाल दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? भात। भात कौन सी भाषा है? भात जो है तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी बताइए, कुत्ता और कुक्कुर में कौन सा तत्सम है? कुक्कू। कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है? ये तत्सम है। क्या? कुक्कुर क्या है? कुक्कुर तत्सम है, लेकिन कुत्ता क्या है? तद्भव है। ठीक, इसी प्रकार से भात क्या है? तत्सम है, और चावल क्या है? तद्भव है। खेत क्या है? तद्भव है, लेकिन क्षेत्र क्या है? क्षेत्र तत्सम है। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन इसमें भी करना, वही ऑप्शन दिया, भात होगा। ठीक, क्या होगा? भात। क्यों? पलंग का क्या होता है? पर्यक होता है। ठीक, भात का चावल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन करना है। सत मतलब 100 होता है। 100 क्या है? सत क्या है? तत्सम है। अंग, ये भी क्या है? तत्सम है। षष्ठ क्या होता है? 60। ठीक, 20 विंशति होता है। विंशति, 20 का क्या होता है? विंशति होता है। 20 का क्या होता है? विंशति। ठीक, सत का 100, षष्ठ का 60। तो ये तद्भव शब्द बताना है। तद्भव 20 होगा। क्या होगा? 20। चलिए आगे देखते। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द बताना है। शिल्प, पर्याप्त, आयु, पीढ़। क्या होगा बताइए? तद्भव शब्द बताना है। शिल्प, पर्याप्त, आयु, पीढ़। इसमें तद्भव शब्द पीढ़ वैसे समझ में आ रहा है। ठीक, पीढ़ होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए तद्भव शब्द का चयन करना है।
तद्भव शब्द का गलीचा, वो जो दरी होता है, गलीचा को क्या दरी बोलते हैं, दरी, दरी को क्या गलीचा वही होता है। कंपनी आंसू सरिता नदी का पर्यायवाची है, ठीक, नदी का पर्याय। आंसू क्या है, आंसू जो है तद्भव शब्द है। अश्रु जो होता है, अश्रु इसका तत्सम शब्द है, ठीक। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसू। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, बताइएगा। पंख सर्व वश बालक होता है, सर्व सभी, ठीक। प्रमोद खुश होता है, प्रमोद मतलब खुश। खुश, वश बालक, सर्व सभी, पंख, पंख होगा, क्या होगा, पंख, क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का गांव, गोरो, गृहस्थ, गोधन। तो क्या होगा, गांव, क्या है, गांव क्या है, तद्भव, गांव का ग्राम होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, पुलिस जो है किस वर्ग का शब्द है। तद्भव तत्सम तो है ही नहीं, विदेशी है, विदेशी। तत्सम तद्भव देश विशेष, देश शब्द नहीं है पुलिस, पुलिस क्या है, विदेशी है, पुलिस क्या है, विदेशी शब्द है। लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या है, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या है, लक्ष्य, लाख है, क्या है, लाख, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है, लक्ष्य, ठीक। तो लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या है, लाख है। चलिए आगे देखते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है, घोटक, घोटक क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा, तो घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होगा। घोटा, घोटना, घोटू नहीं, घोड़ा होगा, क्या होगा, घोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग चलिए बताइए, वीडियो समाप्त होने के पहले विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, किसका, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, कब, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 14 सितंबर वाला बहुत बार पेपर में पूछा है, 1900 कब से, 49 से, ठीक। तो 1953 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन 1949 से 1949 में लागू हुआ था, लेकिन 1953 में पहली बार बनाया गया था। तो आप लोग को वीडियो, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।